प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 2 के अंतर्गत बहुपदों का अध्ययन करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को पोलिनोमियल के प्रथम अक्षर p से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे px पोलिनोमियल इन x अर्थात x में बहुपद। उदाहरण px बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 12, यह x में बहुपद है। py बराबर y स्क्वायर प्लस 5, यह y में बहुपद है। एक हम ऐसा बहुपद ले लेते हैं जिसमें दो चर हों, एक x और एक y, तो उसको हम p से डिनोट करेंगे। p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y प्लस 1 इत्यादि। यह दो चरों में बहुपद है, x और y में। एक चर में बहुपद, ऐसे बहुपद जो केवल एक चर में बहुपद हों, एक चरीय बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यह x में बहुपद है। py 2y प्लस 5, यह y में बहुपद है। pz z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 7, यह z में बहुपद है। ऐसे व्यंजक जो बहुपद नहीं कहलाते। ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक, जैसे कहीं पर घात -2, -5 इत्यादि हो, तो ऐसे व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते हैं। कोई भी बहुपद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x, 1/x स्क्वायर इत्यादि, ये भी बहुपद नहीं कहलाते हैं। कोई भी भिन्न वाले घातांक, जैसे √x, घनमूल x, इन्हें क्रमशः x की पावर 1/2, x की पावर 1/3 से भी व्यक्त किया जा सकता है। ये भी बहुपद नहीं होते। अर्थात x की घात -2, 1/x या 2/x प्लस 1 या वर्गमूल x इत्यादि बहुपद नहीं हैं। लेकिन बहुपद में चर, अचर या घात हो सकते हैं। अचर 3, 2, -2, 1/4 आदि। चर x, xy, z, abc, x स्क्वायर y आदि। घातांक 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। बहुपद की घात, यदि px एक बहुपद है तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात 2 है। py बराबर y क्यूब प्लस 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7, तो यहाँ उच्चतम घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 कहलाएगी। रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण 3x प्लस 4, x प्लस 2 या x, ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण है। द्विघातीय बहुपद, अधिकतम दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर इत्यादि। त्रिघातीय बहुपद, अधिकतम 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x माइनस x क्यूब, ये सब 3 घात वाले बहुपद हैं। बहुपद का मान, यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाता है और इसे pk से निरूपित करते हैं। उदाहरण px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, x बराबर 1 रखने पर तो p 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 5, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 माइनस 5 अर्थात -1। तो यहाँ पर p1 का मान -1 आया, अर्थात x बराबर 1 पर बहुपद का मान -1 है। बहुपद का शून्यक, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। उदाहरण
पी एक्स बराबर हम ऊपर वाला ही पोलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो x बराबर 1 रखने पर तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4, 1 प्लस 3 माइनस 4 अर्थात 3 और 1 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। x बराबर माइनस 4 रखने पर p माइनस 4 बराबर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 4। तो 4 का वर्ग 16 होता है और माइनस का वर्ग प्लस अर्थात तो 16 माइनस 3 चौक 12 माइनस 12 माइनस 4 अर्थात 16 माइनस 16 अर्थात 0 अर्थात x बराबर माइनस 4 बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ पर 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं। व्यापक रूप में n घात के बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, घात n के दिए गए बहुपद px के लिए यदि हम px को y अक्ष पर तथा x को x अक्ष पर निरूपित करें तो px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के लिए किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। अब इन पर ही आधारित है हमारी प्रश्नावली 2.1। तो पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे चित्रों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला चित्र है हमारा, इसमें नीले रंग से जो रेखा दर्शाई गई है वह बहुपद का ग्राफ है। यह एक सरल रेखा है और यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यह y अक्ष को तो काटती है लेकिन यह x अक्ष को नहीं काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर 0 होगी। दूसरे खंड में बहुपद का ग्राफ एक वक्र रेखा है, यह नीले रंग से प्रदर्शित की गई है। हम देखते हैं यह x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु को लाल रंग से इंगित किया गया है, तो इसलिए ग्राफ रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगी। तीसरे खंड को देखें, यहाँ पर भी बहुपद की जो का वक्र है वह भी नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो यह x अक्ष को 3 स्थानों पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इन तीनों कटान बिंदुओं को लाल रंग से इंगित किया गया है। चौथे खंड में वक्र रेखा यू शेप के आकार की है और यह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रही है। कटान बिंदुओं को लाल रंग से इंगित किया गया है। अब क्योंकि यह 2 स्थानों पर काटती है तो इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 2 होगी। पांचवें खंड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वक्र रेखा को नीले रंग से इंगित किया गया है और यह x अक्ष को 3 स्थानों पर काट रही है या स्पर्श कर रही है। इन तीनों बिंदुओं को लाल रंग के एरो से इंगित किया गया है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ग्राफ रेखा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। छठे खंड को देखें तो यहाँ पर बहुपद जो है एक वक्र रेखा से प्रदर्शित किया गया है जो कि नीले रंग से दर्शाया गया है। हम यहाँ देखते हैं कि यह वक्र x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। इन बिंदुओं को लाल रंग के तीरों से इंगित किया गया है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। परीक्षा में आपको ये लाल रंग से जो मैंने एरो दिखाए हैं ये आपको दर्शाने के लिए दर्शाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने
ये इसलिए दर्शाए हैं जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाती है। आशा है कि आप बहुपदों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।